नाज़रीन, एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है और अन करीब ही आने वाला है, बल्कि आप लोग ये समझे कि आ चुका है। इसी के साथ साथ ईरान अमेरिका की जो जंग है ये अब बहुत से हम ममालिक को अपनी लपेट में लेने जा रही है। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के ऊपर बहुत से लोग अपना तजिया देते थे कि ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है, लेकिन अब ये चीज़ साबित होती जा रही है कि ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है और इसमें अब वो मुल्क भी शामिल होने जा रहे हैं जो जिनके शामिल होने से फिर ये जंग रुकना तकरीबन नामुमकिन होगी। नाज़रीन, जिस तरह स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद कर रखा है ईरान ने, और एक खाली स्टेट ऑफ हार्मूज बंद होने की वजह से दुनिया भर में खलबली मची हुई है और दुनिया भर में महंगाई है जोन सी वो बढ़ चुकी है। अगर हम पेट्रोल की प्राइस की बात करते हैं, डीजल की प्राइस की बात करते हैं, तो वो रिकॉर्ड तोड़ सतह पर जा पहुंची है और आइंदा आने वाले दिनों में प्राइस की तो एक अलग बात आप लोग रखें, आप इस चीज का सोचें कि आपको क्या पेट्रोल या डीजल मिल पाएगा भी या नहीं। अब नाज़रीन, यमन ने सऊदी अरब के ऊपर पाबंदी लगा दी है और बड़े सख्त अल्फाज में उसने अपना बयान जारी किया है कि ये सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं है, बल्कि अगर सऊदी अरब ने खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो फिर कोई वार्निंग जारी नहीं की जाएगी, सीधा अटैक किया जाएगा। नाज़रीन, रेड सी और बाबुल मंद से जितने भी सऊदीया शिप गुजरते हैं, तजारती शिप गुजरते हैं, यमन ने उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है कि सऊदीया का कोई भी तजारती शिप रेड सी के एरिए से नहीं गुजरेगा। खास तौर पर जो ऑयल या फिर जो गैस का कोई भी शिप होगा वो बिल्कुल नहीं इस रास्ते से गुजरेगा। अगर सऊदी अरब ने खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो कोई वार्निंग जारी नहीं की जाएगी, सीधा उस शिप के ऊपर अटैक किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं। अगर हम पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने लगभग 8 अरब डॉलर सऊदीया का इस वक्त देना है, या जो आप कह सकते हैं कि सऊदीया का 8 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बैंक में पड़ा हुआ है। अब जो अड्डे सऊदी अरब ने अमेरिका को दिए हुए हैं उसके ऊपर जिस वक्त ईरान हमला करता है तो ईरान के पास कहीं ना कहीं ये मौकफ होता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है तो मैं इस वजह से उन अड्डों के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर अटैक ना हो तो मैं उन अड्डों के ऊपर भी अटैक ना करूं। अब वो अड्डे सऊदी अरब में है तो ये सऊदीया को सोचना चाहिए, मुझे तो नहीं सोचना चाहिए। यहाँ जो सा ये जो जवाब है, ये जो मौकफ है ईरान का, वो पूरी दुनिया तस्लीम भी करती है, बल्कि कितने भी अरब मुल्कों के ऊपर ईरान हमले कर रहा है तो ईरान का मौकफ यही है कि इन मुल्कों में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं और उन अड्डों से मेरे ऊपर हमला किया जाता है, मेरा नुकसान किया जाता है। तो भाई मैं उन अरब मुल्कों के उन एरियो के ऊपर हमले कर रहा हूँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अगर इन अरब मुल्कों को इतनी तकलीफ हो रही है मेरे हमलों से तो फिर अमेरिका को कहें कि अपने अड्डे उठा ले यहाँ से, या फिर उसको कहें कि ये अड्डे ईरान के लिए इस्तेमाल ना कर, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब नाज़रीन, धमकी दे रहा है यमन। इसमें तो हर बंदा जानता है कि यमन की सपोर्ट में ईरान खड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ईरान यमन है जोन सा, उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से के ऊपर सऊदी अरब काबिज है, एक हिस्से के ऊपर हूसी बागी है, एक हिस्से के ऊपर यूएई की जोन सी कंट्रोल, यूएई का कंट्रोल है वो है। जो हूसी बागी हैं वो आप समझ लें कि ईरान का कंट्रोल है उस एरिए के ऊपर, और तीसरे हिस्से के ऊपर सऊदी अरब अपना कब्जा रखता है, कंट्रोल रखता है। लेकिन जो हिस्सा हूसी बागियों के कंट्रोल में आता है वही हिस्सा रेड सी कहलाता है, वही हिस्सा बाबुल मंदब कहलाता है। यानी कि हूसी बागी या हूसी जो फौज है वो आसानी से इस एरिए को कंट्रोल कर सकती है और वो सऊदी अरब को रोक भी सकती है। वैसे तो सऊदी अरब ने ये रिप्लाई किया है यमन को कि अभी यमन को सऊदी अरब की ताकत का इल्म ही नहीं है। अब हम खाली सऊदी अरब की ताकत की बात करें तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब की ताकत की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है। अमरीकी दिफाई सिस्टम वहां पर मौजूद थे, वो उड़ा कर रख दिए जिस जिस भी अरब मुल्क में मौजूद थे अमरीकी दिफाई सिस्टम।
और इसके अलावा अगर हम सऊदीया की फ़ौज की बात करते हैं तो वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो ईरान या यमन का यानी कि हूसियों का मुकाबला कर सकती है। अब नाज़रीन क्यों कहता है सऊदी अरब के अभी यमन को अंदाज़ा नहीं है सऊदीया की ताकत का। देखें, अगर हम जंगी लिहाज से सऊदीया की ताकत की बात करते हैं ना तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ उसके दिफाई माहदे भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन अमेरिका ने तो पूरे अरबों के साथ दिफाई माहदे किए हुए थे लेकिन बचा किसको भी नहीं पाया। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक थी कि जिन अड्डों के ऊपर ईरान हमले कर रहा था, ईरान का मौकफ था, वो तो ओके, पाकिस्तान भी इससे बाहर था। लेकिन अब अगर यमन भी सऊदीया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो फिर ना पाकिस्तान का कोई मुआहिदा है कि पाकिस्तान दिफा नहीं करेगा और ना ही यमन का जो उनसा मौकफ है वो तस्लीम किया जाएगा। तो यहां पर बात ऐसे हो सकती है कि पाकिस्तान को इस सारे मामलात में आना पड़ सकता है। वैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना क्या अहम किरदार अदा कर रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं। सालसी का पाकिस्तान 2 बार ईरान अमेरिका को टेबल टॉक करवा चुका है, मेज पर ला चुका है बातचीत करवाने के लिए और 2 बार पाकिस्तान कामयाब भी हो चुका है जंगबंदी करवाने में। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर तो फिर अमेरिका कोई ना कोई पंगा ले बैठता है जिसकी वजह से ईरान जान नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ पर अब अगर पाकिस्तान आता है इस बीच में तो फिर पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान आएगा तो ईरान जनाब भीगी बिल्ली बनकर कहीं छुप जाएगा या जो उसी बागी हैं वो कहीं भीगी बिल्ली बनकर छुप जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ईरान भी पाकिस्तान की बात मान सकता है और यमनी भी पाकिस्तान की बात मान सकते हैं या जो फिर यमनियों का मौकफ है उसके ऊपर सऊदी अरब भी एग्री हो सकता है। और बेहतर तो यही है कि इन मामलात में अब किसी एक को बातचीत के जरिए ही एग्री होना पड़ेगा। अमेरिका की बात हो रहा है, अमेरिका तो अपनी बदमाशी दिखाता है कि उसको स्टेट ऑफ हार्मूज का फुल कंट्रोल दिया जाए तो जनाब फिर मैं पीछे हटूंगा, वो तो बात अलग होगी। लेकिन यहां पर बात है 3 इस्लामी रियासतों की। ठीक है, इस पर आकर या फिर ईरान को पाकिस्तान की माननी होगी या यमन को माननी होगी या सऊदीया को माननी होगी या फिर पाकिस्तान को इनमें से किसी की माननी होगी। ठीक है, अब नाज़रीन दूसरे नंबर पर अगर ये सारी चीजें हम एक साइड पर रखते हैं, अब देखें सऊदीया के लिए स्टेट ऑफ हार्मूज भी बंद थी। इसके बाद बाबुल मंदब से सऊदीया जो था वो अपनी तजारत कर रहा था और दुनिया तक खास तौर पर अपना तेल पहुंचा रहा था। अब वहां पर भी अगर कुछ दिन की भी मैं बात कर लेता हूं कि सऊदीया के शिप नहीं गुजरते तो इसका भी डायरेक्टली तल्लक पाकिस्तान से निकलता है। पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे अब हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हुकूमत और जो पेट्रोलियम की ये जो तंजीम है इनके दरमियान मुआहिदा तय नहीं पाया। उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया कि जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते तो पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना तो पाकिस्तान की अवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस खित्ते के जितने अहम ममालिक हैं उनको अपना अहम किरदार अदा करना पड़ेगा अगर ये ममालिक वर्ल्ड वार 3 नहीं चाहते। याद रखिएगा इजराइल अपना हर सोर्स इस्तेमाल कर रहा है कि ये सारे के सारे मुल्क इस जंग में कूद पड़े। तो अगर ये मुल्क नहीं चाहते तो फिर इन सब को अपना अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, बशमूल सऊदीया अरब को भी, कतर को भी, कुवैत को भी। इन सब मुल्कों को कुछ माननी होगी और कुछ मनवानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुल्क सिर्फ यही कहें कि हम अमीर तरीन दुनिया के मुल्क हैं तो जो हम कहते हैं वही हो, ऐसा नहीं होगा। या फिर ये सारे के सारे मुल्क जंग में कूदने जा रहे हैं या फिर किसी एक दो मुल्क को अपनी अना से पीछे हटना पड़ेगा, अपनी अकड़ अपने तकब्बर से पीछे हटना पड़ेगा, तब जाकर, और कुछ अपना नुकसान भी हो सकता है इन मुल्कों में से किसी को फरमाना पड़े, तब जाकर ये मामला रुकेंगे।
इस तरह ये मामला किसी हद तक भी नहीं रुक सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।